कब मैं उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन गई ये मुझे भी नहीं पता चला। हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है, इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री। वाटर फिल्टर प्लांट लगाया है, उसमें जब फ्लड आया था सैलाब ज़दगान को घर बना के दिए हैं। एक जिगर ट्रांसप्लांट करा के दिया है, कैंसर के पेशेंट हैं उनकी हेल्प की है। और कई लोगों को राशन, कई औरतों की ज़िंदगी बदली है। वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तकरीबन 300 से ज़ायद जो लड़की और औरत है उसकी ज़िंदगी बदली है, उनको स्किल सिखाई है, उनको हुनर सिखाया है ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपने आप को एम्पावर कर सके और अपने ख़ानदान की वो कफालत कर सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं MBS न्यूज़ उर्दू। आज हमारे पास वो शख्सियत मौजूद है जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आइए इनसे पूछते हैं इनकी ज़िंदगी की स्टोरी में क्या क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे कैसे इनको वाक़यात देखने पड़े। आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। स्ट्रॉन्ग मुज़मा है क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक उज़्मा है और उसके नाम के साथ एक टैग लग गया है, स्ट्रॉन्ग हैशटैग, और वो कीवर्ड बन गया और जो बहुत सर्च होता है और सर्च करके लोग उससे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। बस इतनी सी बात है। स्ट्रॉन्ग उज़्मा नाम रखा क्यों था? एक्चुअली ये नाम मेरे बेटे ने मुझे दिया है और इसके पीछे एक लंबी दास्तान है कि पहले एक सिंपल सी उज़्मा थी जिसको कोई भी नहीं जानता था, बल्कि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद जो है वो फिर स्ट्रगल का दौर आता है आपका। हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस, कुछ ट्रेजेडीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो फिर पॉलिश होता है। तो मुझे लगता है कि ये नाम जो है वो मुझे पॉलिश करके दिया गया है कि मुझे पॉलिश होने की ज़रूरत थी और उसके लिए मुझे अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस से गुजारा कि लाइफ में शादी होनी थी और शादी के बाद हस्बैंड ने चले जाना था बेयारो मददगार छोड़ के, और उसके बाद फिर मुझे खुद स्ट्रगल करना थी ताकि मैं दूसरी जो औरतें उनके लिए इंस्पिरेशन बन सकूं, उनको मैं मोटिवेट कर सकूं। तो उसके लिए फिर मैंने अपनी लाइफ का आगाज़ किया आफ्टर मैरिज। पहले भी मेरी काफ़ी स्ट्रगल है लाइफ में, लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो ज़्यादा किया अपना इसका आगाज़ अपनी हार्डवर्क का, टफ़ टाइम फिर मेरा स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट होते होते फिर कब मैं उज़्मा से स्ट्रॉन्ग उज़्मा बन गई ये मुझे भी नहीं पता चला, क्योंकि ज़िंदगी के 20 साल मेरे हाथ से जो है ना वो रेत की तरह जो है ना वो पिघल गए, फिसल गए। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे वो ज़िंदगी के 20 साल कैसे गुजर गए। आप माशाल्लाह काफ़ी अच्छे नेक काम करते हैं। अब तक कितने काम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है? कैसे नेक काम करने हैं आपने? इंशाल्लाह फ्यूचर में तो मेरा ये प्लान है कि मैंने एक हॉस्पिटल की बुनियाद रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट जो पुअर पीपल्स होंगे उनके लिए, और अतिया जो है वो ज़मीन का डॉक्टर अतिया ने दिया है। तो इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री। और उससे पहले मैंने जो है वाटर फिल्टर प्लांट लगाया है, उसमें जब फ्लड आया था सैलाब ज़दगान को घर बना के दिए हैं। उसके बाद फिर हमने एक जिगर ट्रांसप्लांट करा के दिया है, कैंसर के पेशेंट हैं उनकी हेल्प की है। और कई लोगों को राशन, कई औरतों की ज़िंदगी बदली है। वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तकरीबन 300 से ज़ायद जो लड़की और औरत है उसकी ज़िंदगी बदली है, उनको स्किल सिखाई है, उनको हुनर सिखाया है ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके, अपने आप को एम्पावर कर सके और अपने ख़ानदान की वो कफालत कर सके। तो काम तो मेरे नेकी के अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आगे अल्लाह कबूल करने वाला है, वो कबूल करे या ना करे ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके रहम की वजह से मैं काम काफ़ी करती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया को बदलेंगे, और अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। जी। अच्छा, जो आपने अभी हॉस्पिटल बनाया है, ठीक है, उस पे कितनी लागत आई और आपको जो अभी यूट्यूब से या फेसबुक से इनकम आती है उसमें से आप कितने % हॉस्पिटल पे लगाती हैं, लोगों की खिदमत करती हैं? मैं हॉस्पिटल जो है अभी सिर्फ उसका 1 करोड़ रुपए का प्लॉट आया है। वो प्लॉट मुझे गिफ्ट दिया गया है इंग्लैंड में डॉक्टर अतिया की तरफ से, और उसके ऊपर जो संगे बुनियाद अभी रखा है, अभी वो हॉस्पिटल जो है ना वो बनने जा रहा है। इंशाल्लाह दिसंबर में उसकी हम जो है ना स्टार्ट कर देंगे बनाना उसको। और उसके बाद जो है इसका जो आपने पूछा है कि मैं कितने % अपना जो है यूट्यूब और का हॉस्पिटल को देती हूँ, डिफरेंट मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। जो मेरा स्ट्रॉन्ग उज़्मा का चैनल उसकी
जो है वो donate कर रहे हैं। माशाल्लाह 100%। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म और रहम से। बाकी मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है उस्मा की दुनिया, तो उसके ऊपर मैं जो है ना उस्मा की जो दुनिया उसके ब्लॉगिंग में जो पैसे आते हैं वो मैं पूरा अपने पास रखती हूँ, अपने बच्चों पर स्पेंड करती हूँ, उनकी फीसेस वगैरह देती हूँ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे पैसे donate करती हूँ। और फ्यूचर में इंशाल्लाह ये एक पाकिस्तान का डिफरेंट हॉस्पिटल होगा जहाँ पे ज़िंदगी बचाई जाएंगी और यहाँ पे इंशाल्लाह बीमारियों के रूट्स का पता किया जाएगा कि आपकी वजह क्या है। यहाँ पे टेस्ट के ऊपर ज़िंदगी गुजार दी जाएगी, ना कि टेस्टों के अंदर उलझाए रखना और कोई बीमारी कोई और को डायग्नोज ना करना। हम प्रॉपर इंशाल्लाह डायग्नोज करेंगे, उसके अंदर रूट से पकड़ेंगे उसकी फिर बीमारी का आगे जो है ना इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट होगा जिससे लोग शिफा होगा। और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। अल्लाह का करम इसी तरह ही रहा, इसी तरह लोग मेरे साथ कारवां जुटता रहा तो ये हॉस्पिटल बहुत जल्द तमीर होकर दुनिया के सामने। लास्ट में आप उन औरतों को क्या पैगाम देना चाहिए जो बेबस हैं, जो कुछ कर नहीं सकती? देखिए बेबस कोई भी नहीं होता और ये यहाँ पे कहना गलत होगा कि कुछ कर नहीं सकता। अल्लाह ने कहा है कि अगर आपके हाथ पांव सलामत हैं तो आपको मेहनत करनी चाहिए। और अंग्रेज़ ये कहता है कि अगर खाली आपका पूरा जिस्म पैरालाइज है और आपका सिर्फ दिमाग ही चलता है, आपका दिमाग है खाली, तो आपको कुछ सोचना चाहिए। तो कभी भी आपको वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए और बेबस नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ना कुछ लाइफ में ज़रूर करना चाहिए और करते रहना चाहिए। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। आप कामयाब हो जाते हैं, हो जाएंगे जब आप स्ट्रगल करेंगे, अपने आप को टफ टाइम देंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो कामयाबी फिर आपके कदम चूमेंगे और कोई सिवाय अल्लाह के कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। अगर आपने अपने हिस्से की पूरी मेहनत की होगी, 6 माह अपने आप को दें, आप एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लें, भूल जाएं दुनिया को और उसके बाद फिर दुनिया आपके लिए जो है ना वो आधा घंटा मांगने के लिए तरसा करेगी। ये मेरा मानना है। अपने आप को वक्त दें, स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें, उसके बाद उभर के लोगों के सामने आए और दिस डैट का डिफरेंस उनको समझाएं। दुनिया आपकी है।